नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो अभी पीछे मैंने सवाल जवाब की वीडियो बनाई, तो आप सभी के सवाल थे कि मैम घर में कितने राधा कृष्ण होने चाहिए या कितने विग्रह होने चाहिए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे करनी चाहिए, जब वो घर में आते हैं तो उनकी सेवा कैसे करनी चाहिए, या उनका जो भोग है कैसे लगाना चाहिए, और जो नियम होते हैं वो क्या क्या होने चाहिए, और ऐसा कोई शुभ मुहूर्त बताएं अभी आने वाले दिनों में, जिससे कि हम अपने ठाकुर जी, राधा रानी या जो भी विग्रह है उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकें। तो जी अभी योगिनी एकादशी आ रही है, क्योंकि एकादशी का जो दिन होता है वो अति उत्तम होता है, भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है, माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। तो एकादशी के दिन आप किसी भी विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। उससे 2 या 4 दिन पहले प्राण प्रतिष्ठा शुरू कर दें। अगर आपको एक ही दिन में करनी है तो एक एक घंटे के गैप में, जैसे पहले आपने किसी अनाज गेहूं में रख दिया, फिर चावल में, फिर साबुत मूंग में, फिर फूलों में, फिर फलों में, या पहले फलों में, फिर सबसे लास्ट में फूलों में से उन्हें निकाल कर जो थोड़ा बहुत आपने हवन करवाना होता है वो हवन करवा लिया जाता है। अगर आप ये सब नहीं करना चाहते तो सिर्फ एकादशी के दिन अपने ठाकुर जी, राधा रानी या जो भी विग्रह है उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्रों का उच्चारण करते हुए आप घर में जितने भी लोग हैं, जैसे एक एक माला फेर ले, पंचामृत से स्नान करवाएं, उनका पूरा श्रृंगार करें। श्रृंगार करने के बाद ही उनके आंखों की पट्टी खोलें, वो भी किसी शीशे के सामने। तो ये है प्राण प्रतिष्ठा का प्रोसीजर। और जो लोग पहले से ही अपने विग्रह की सेवा करते आ रहे हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, क्योंकि हमने अपने भावों के जरिए उनमें प्राण पहले से ही डाल दिए हैं, तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा बिल्कुल भी नहीं होगी। या कईयों ने बोला कि मैम हमने अपने घर के मंदिर में रखे हुए हैं, क्या आप प्राण प्रतिष्ठा कर लें? तो जी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप उनकी पूजा सेवा अर्चना कर चुके हैं, यानी कि शुरू कर चुके हैं, तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। जो नया विग्रह लेकर आए हैं उनके लिए ये जरूरी है प्राण प्रतिष्ठा करना। प्राण प्रतिष्ठा करना कुछ लोग तो जैसे 5 दिन का करते हैं। तो जैसे मेरे घर में ठाकुर जी, राधा रानी पधारे थे तो 5 दिन की प्राण प्रतिष्ठा की थी हम लोगों ने। पूरा भजन कीर्तन, पूरा जो 5 दिन था आनंद का माहौल था, और पूरा ऐसे लग रहा था जैसे उत्सव हो। तो बस यही कारण होता है कि जब हम 5 दिन की जो प्राण प्रतिष्ठा रखते हैं उस दौरान जो हमारा दिमाग है, हमारी जो मानसिकता है, या हमारा जो तन मन धन, तीनों चीज़ें हमारे प्रभु की सेवा में लगी रहती है। लगातार दिमाग में मानसिक जाप चलता रहता है, तो वो बस खुद को अच्छा लगता है, आनंद की अनुभूति होती है, और भजन चलते रहते हैं, कीर्तन चलते रहते हैं, तो अच्छा लगता है। तो अगर जैसे अभी बताया कि एक ही दिन में आप पंचामृत से स्नान करवाकर एकादशी के दिन प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। फिर सवाल ये आता है कि कितने इंच की मूर्ति घर में होनी चाहिए। तो जी पहले के लोग थे वो तो कहते थे कि मूर्तियां घर में होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। हर किसी की इच्छा होती है कि बड़ा विग्रह हो, हम उनका श्रृंगार करें, उन्हें नए नया उनका जो रोजाना उनका जो श्रृंगार करें, उन्हें जो पोशाक हैं वो नई नई पहनाए, और अपने तरीके से या जैसे उन्हें अच्छा लगता है, या यूँ कह सकते हैं कि जैसे ठाकुर जी को पसंद आता है उन्हीं के हिसाब से हम उनका श्रृंगार करें, और उन्हें लगातार हमेशा देखते रहें, निहारते रहें। तो जी आप अपने घर में बड़े गोपाल जी भी ला सकते हैं, जितने बड़े ठाकुर जी आप लाना चाहते हैं। और जो विग्रह है, कुछ लोगों ने तो 24 इंच का विग्रह भी अपने घर में रखा हुआ है, 21 इंच का भी रखा हुआ है। तो इसमें कोई वो नहीं है कि आपको 12 इंच का विग्रह ही लेना है, आपको 10 इंच का ही लेना है। आप कितने भी इंच का, यानी कि 2 फीट तक की मूर्ति आप अपने घर के मंदिर में विराजमान कर सकते हैं। लेकिन उनको लाने से पहले कुछ नियम होते हैं, जैसे कि जब आपके घर में विग्रह आता है तो उससे पहले आपको वैसे तो जैसे चल रहा होता है चला लेते हैं, जैसे बिना नहाए अपनी रसोई में घुस गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वैसे भी कहते हैं कि किसी भी औरत को, यानी कि किसी भी स्त्री को बिना नहाए अपनी घर की रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इससे जो घर में बरकत है वो नहीं होती है।
तो सबसे पहले अपना जो मेंटली प्रिपेयर हों कि हमें जैसे ही हमारे घर में कोई भी विग्रह आएगा, हमें अपनी संस्कृति को, हमें अपने संस्कारों को अपनाना है। क्योंकि कहते हैं कि जो रसोई होती है वो माता सीता की रसोई होती है, वो साक्षात अन्नपूर्णा होती है। तो इसलिए रसोई में जब भी जाएं, नहा धोकर स्नान करके फिर अपने घर की रसोई में जाएं। और जो विग्रह लाने से पहले फिर ये भी आपको देखना है कि उन्हें आपको विराजमान कहाँ करना है। तो थोड़ा सा जो उनको विराजमान करने की जगह है वो, जैसे या तो बाथरूम आजकल अटैच चल रहे हैं, जैसे एक ही दीवार होती है, उससे थोड़ा हटके होना चाहिए। दूसरा, उनका प्रॉपर स्थान होना चाहिए जहाँ आप उन्हें बिल्कुल अच्छे से विराजमान कर सके। फिर आपको अपनी सबसे ज़रूरी है मानसिकता बदलनी होती है। कोशिश करते रहें कि हमें अपने विकारों को दूर करते रहना है। तामसिक भोजन और तामसिक विचारों से बचना चाहिए। वैसे तो ठाकुर जी पूरी सहायता करते हैं कि आपका रहन सहन कैसा होगा, आपकी मानसिकता कैसी हो जाएगी, आपका जो संगत है, आपका जो संगी साथी है वो कैसे कैसे होंगे। तो ये ठाकुर जी खुद निश्चित कर लेते हैं। जो लोग आपके लायक होते हैं वो आपके साथ रह जाते हैं, या यूँ कहिए कि उनके साथ ही आपको ठाकुर जी जोड़ के रखते हैं, जिनके साथ आपको सत्संग वगैरह करने में आनंद आता हो। तो बस, और तामसिक भोजन भी नहीं बनाना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन का भोग लगेगा ठाकुर जी को, राधा रानी को। बिना तुलसी पत्ते के भोग नहीं लगाया जाता। उनके पास हमेशा तुलसी मिश्री और जो पानी है उसके अंदर तुलसी वाला जो जल है हमेशा ठाकुर जी के पास रखा रहेगा। लेकिन फिर यही कह रही हूँ कि ठाकुर जी को लाने से पहले नियमों में बंधना बहुत जरूरी है। सुबह जल्दी उठेंगे, जल्दी उठकर करेंगे स्नान, क्योंकि स्नान किए बिना आपको अपनी रसोई में प्रवेश नहीं करना है, यानी कि एंटर नहीं करना है। उसके बाद आप अपनी पूजा करें, पाठ करें, जो माला आपको फेरनी है उन्हें भगवते वासुदेवाय मंत्रों का उच्चारण करें। तो ये सब पूजा के नियम है, ये सब आपको पालन करने ही होंगे। जैसे विग्रह बड़ा है, 15 इंच है, 12 इंच है, 18 इंच है, ये विग्रह बड़े होते हैं। या मार्बल का जो विग्रह है उन्हें स्नान नहीं करवाया जाता। आपके पास शालिग्राम जी है, उनका रोज स्नान करवाएं। आपके पास बाल गोपाल है, उनका स्नान रोजाना होगा, उनके गोपी चंदन का तिलक लगेगा। और बेहतर यही होगा कि खुद के भी गले में तुलसी माला धारण करें और खुद के माथे पर भी केसर और जो गोपी चंदन है उन दोनों को मिक्स करके अपने भी माथे पर तिलक जरूर लगाएं। उससे जो हमारी मानसिकता भी बदलती है और जो हमारी बौद्धिक क्षमता है उसमें भी काफ़ी बदलाव आता है। तो ये नियम है उनको लाने से पहले। और दूसरा, सुबह भी ज्योत जलानी बहुत ज़रूरी है, संध्या पूजा भी करनी बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कहीं भी हो, जैसे घर में कोई भी मेंबर हो तो उन्हें बोले कि संध्या पूजा वो कर ले या संध्या आरती कर ले। या ठाकुर जी को, राधा रानी को कहीं घर पर छोड़कर 2, 4, 5, 7 दिन के लिए जाना भी पड़ता है, तो आप उनकी सेवा मानसिक रूप से करेंगे। उनके पास तुलसी का पत्ता रख के जाएंगे जिससे कि ठाकुर जी को भोग लगता रहे। और जहाँ भी आप रहेंगे वहाँ मानसिक रूप से उन्हें स्नान करवाएंगे, मानसिक रूप से आरती करेंगे, मानसिक रूप से उन्हें भोग लगाएंगे और मानसिक रूप से उन्हें आप शयन करवाएंगे। बाल गोपाल है तो बाल गोपाल को आप अपने साथ लेकर जाएं। जब बाल गोपाल की सेवा हो जाती है तो घर में जो बड़ा विग्रह होता है उनकी सेवा अपने आप हो जाती है। तो ये थी उनकी सेवा की लाने से पहले क्या नियम होते हैं, कैसे सेवा करनी चाहिए। तो सेवा में यही है कि सुबह आप ठाकुर जी की जब आरती करोगे, दूध का भोग लगेगा। दोपहर में आप उन्हें खाने का भोग लगाएंगे, खाना बनेगा शुद्ध सात्विक, बिना लहसुन के, बिना प्याज के, उसका भोग लगेगा। फिर ठाकुर जी को मानसिक रूप से उन्हें शयन करवाया जाएगा, यानी कि सुलाया जाएगा। शाम को 4 और 5 के बीच में उन्हें उठाया जाएगा, उन्हें जो जल है वो पिलाया जाएगा, कुछ फ्रूट दे दो। कुछ लोग चाय का भोग लगा देते हैं, दूध चाय का, वो आपकी इच्छा है, क्योंकि सब चीज़ें प्रेम से जुड़ी हुई हैं, सब चीज़ें अपने अपने भावों से जुड़ी हुई हैं। तो आप उनको जो आपकी इच्छा चाहे, संध्या के समय दूध है, दूध चाय या फ्रूट है, उन सब चीज़ों का भोग लगाएं। अगर दोनों टाइम ठाकुर जी को, राधा रानी को या बाल गोपाल को अन्न का भोग लगाना चाहते हैं तो दोनों टाइम अन्न का भोग भी लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जो सब्जी और जो आटा सुबह का गूंदा हुआ उसका भोग शाम को नहीं लगेगा। शाम को आपको जो भी खाना बनाना होगा फिर से आपको ताज़ा खाना बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाना होगा। और फिर रात को दूध का भोग लगाकर उन्हें मानसिक रूप से सुला देना होगा। लेकिन जो बाल गोपाल हैं उन्हें
उनकी चारपाई या उनका बिस्तर जो लगा है उस पर उन्हें सुला देना है। तो मैं जो अपने ठाकुर जी को, राधा रानी को भोग लगाती हूँ, उन्हें अन्न का भोग मैं सिर्फ एक समय लगाती हूँ। जैसे सुबह ही मैं उन्हें अन्न का भोग लगाती हूँ, रात के समय उन्हें अन्न का भोग मैं नहीं लगाती हूँ। तो नियम आप वो ही लें जो आप पालन कर सकें। जैसे सुबह ही अन्न का भोग लगाएं, तो अगर शाम को आपने नहीं लगाया तो ऐसा नहीं कि बाद में आपने शाम को अन्न का भोग लगाना शुरू कर दिया, या ऐसा नहीं कि दोनों टाइम अन्न का भोग शुरू से लगाते आ रहे हो और एक टाइम आया आप मतलब कि बोर हो गए या आपको आलस आने लग गया ठाकुर जी की सेवा में, तो शाम का खाना बंद कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो नियम, जो सेवा ठाकुर जी की आप पहले दिन लेंगे प्राण प्रतिष्ठा के बाद, वही नियम आपको अपनी सारी जिंदगी ठाकुर जी के प्रति जो सेवा है वो करनी होगी। ऐसा, हाँ, उसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं, मानसिक जाप कर सकते हैं, या नियम फिर उसके बाद अगर बदलना भी है तो नियम बिल्कुल संकल्प लेकर बदलना होगा कि मैं अब से आपकी सेवा जो कर रहा हूँ बिल्कुल इसी तरीके से हमेशा करता रहूँगा या करती रहूँगी। तो ये है पूजा के नियम कि हमें क्या क्या पूजा करनी है और कैसे पूजा करनी है। फिर ठाकुर जी तुलसी जी के बिना भोग नहीं लगाते, तो घर में तुलसी का पौधा सबसे पहले लगाएं। जैसे एकादशी है, एकादशी को तुलसी का पौधा घर में लेकर आ सकते हो। तुलसी का पौधा अपने घर में जरूर लगाएं, और क्योंकि बिन तुलसी ठाकुर जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो ठाकुर जी के साथ साथ तुलसी मैया की सुबह भी दीपक जलाएं और शाम को भी तुलसी मैया जी में दीपक जलाएं। सुबह उनको जल जरूर अर्पित करें, स्नान करने के बाद सूर्य को भी जल जरूर अर्पित करें। तो ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे संस्कार है, हमें इनसे जुड़े रहना चाहिए। तो जो लोग नए ठाकुर जी लाना चाह रहे हैं या बाल गोपाल लाना चाह रहे हैं, तो वो अपने घर में जो मैंने बताया इस तरीके से लाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं, या बिल्कुल सिंपल साधारण तरीके से जैसा भी बताया कि पंचामृत से स्नान करवाओ, थोड़ा सा भजन कर लो, कीर्तन कर लो और मंत्रों का उच्चारण कर लो, या घर में आजकल तो यूट्यूब पे अच्छे अच्छे भजन लग जाते हैं, भजन लगाओ और एक आनंद और एक उत्सव का माहौल बन जाएगा। तो फिर ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगी, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा होती है हमारे भावों के जरिए। बाकी तो जैसे जैसे रोज सेवा करोगे मन से, आप देखेंगे कि घर में जो भी विग्रह है उसका जो रूप है बिल्कुल ही अलग हो गया है, और वाकई रूप चेंज होता है। जो मेरे ठाकुर जी राधा रानी है, जब पहले दिन की उनकी जो फोटोज वगैरह हम देखते हैं और अब की देखते हैं, तो उनमें जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि भावों से जो उनका रूप है वो अलग ही निकल कर आता है। तो फिर बात कर लेते हैं कि कईयों ने पूछा कि मैम की राधा रानी की सेवा कैसे करें। तो जी, राधा रानी की सेवा भी जैसे बाल गोपाल की करते हैं, राधा रानी को भी रोज स्नान करवाया जाएगा, उनका श्रृंगार किया जाएगा, उनकी आरती की जाएगी, और उन्हें जैसे बाल गोपाल को भोग लगाया जाता है वैसे ही उन्हें भी भोग लगाया जाएगा। फिर कुछ लोगों के सवाल होता है कि क्या मंदिर में पूरी एक ही थाली होनी चाहिए। तो जी, मैं अपने घर के मंदिर में शुरू से ही एक ही थाली में भोग लगाती हूँ। ठाकुर जी, राधा रानी की और बाल गोपाल की एक ही थाली होती है, और सबको उसी में ही जो भोग है लग जाता है। फिर सवाल आ जाता है कि जब पीरियड्स आ जाएंगे तो उनकी सेवा कैसे करेंगे। तो जी, जब पीरियड्स आ जाएं तो घर में बाकी लोग होते हैं, छोटा बच्चा है घर में, बेटी है या कोई भी है घर में, उनसे बोल दो कि 2-3 दिन वो उनकी सेवा कर ले। स्नान ना भी करवाएं, गंगा जल के छींटे मार दें, आरती कर दें। अगर घर की रसोई में खाना नहीं बन सकता, कोई बनाने वाला नहीं है, तो आप सूखा भोजन बाजार से मंगवाएं, वो ठाकुर जी के आगे किसी बच्चे से बोल दें, वो रख देंगे। या कुछ भी नहीं कर सकते तो तुलसी और मिश्री ठाकुर जी को भोग लगा दें, तो जो उनका पूरा भोग है वो हो जाता है। और तीसरे दिन हैंड वॉश करके आप ठाकुर जी की फिर से सेवा अर्चना कर सकते हो। और बाकी कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हम तो अपने बच्चे के रूप में लेकर आए, तो क्या माँ अपने बच्चे की देखभाल नहीं करती हैं। तो वो तो डेली हैंड वॉश करके अपने जो बाल रूप है उसकी सेवा कर लेती हैं। हाँ, बड़े विग्रह की सेवा नहीं की जा सकती, उनके लिए आपको 3 या 4 दिन इंतजार करना होता है। उसके बाद हैंड वॉश करके आप अपनी जो पूजा अर्चना सेवा जो भी है कर सकते हैं। फिर सवाल ये आ जाता है कि इनकी जो पोशाक है कब बदलनी चाहिए। तो जी, ठाकुर जी की पोशाक अगर आप कर सकते हो तो रोजाना ठाकुर जी का श्रृंगार करें। बाकी तो जो इच्छा होती है इन लोगों की, यानी कि ठाकुर जी राधा रानी की इच्छा है, अगर वो रोज श्रृंगार करवाना चाहेंगे तो हम रोज श्रृंगार करेंगे। अगर वो चाहेंगे कि जब उनकी इच्छा होगी तभी उनकी पोशाक चेंज होगी, लेकिन फिर भी एक मन में होना चाहिए कि मुझे 4 दिन में, मुझे 5 दिन में, या मुझे 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनकी जो पोशाक है वो बदलनी है। तो आप उनकी हर
एकादशी पर पोशाक जरूर बदलें। फिर महीने में 2 एकादशी आती है, तो जो भी वैष्णव होते हैं या जो भी सनातनी होते हैं उन्हें एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। और जब ठाकुर जी, राधा रानी और बाल गोपाल घर में हो तो एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। तो जैसे अब योगिनी एकादशी आ रही है, उस पर जल्दी ही आपको वीडियो मिलेगी कि एकादशी व्रत कैसे किया जाता है, कैसे नियमों का पालन किया जाता है। जल्दी ही आपको कल ये वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि एकादशी मेरी ख्याल से सैटरडे या संडे की पड़ेगी, तो उससे पहले आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। तो जो लोग विग्रह राधा रानी का, ठाकुर जी का, बाल गोपाल का लेकर आते हैं, उन्हें एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। और अगर खुद व्रत नहीं भी कर सकते तो एकादशी के दिन ठाकुर जी को, राधा रानी को, बाल गोपाल को अन्न का भोग बिल्कुल भी ना लगाएं, चावल खिचड़ी का भोग भी ना लगाएं। उस दिन आप फलों का, ड्राई फ्रूट का, दूध का भोग लगा सकते हैं। तो ये थी कि जब हमारे घर में विग्रह आता है तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा कब करनी चाहिए। तो जी एकादशी से अच्छा मुहूर्त कोई भी नहीं है। पूजा सेवा अर्चना कैसे करनी चाहिए वो मैंने आप लोगों को बताया। नियम क्या क्या होने चाहिए, नियम में स्नान करना अनिवार्य है, क्योंकि इन नियमों में बंधना बहुत जरूरी है। बाकी कोई नियम में बंधने की जरूरत नहीं है। जितना सरल और साधारण होकर ठाकुर जी की पूजा सेवा अर्चना करेंगे उतना आपको पूजा करने में आनंद आएगा। और दूसरा, ठाकुर जी तो भाव देखते हैं, मन देखते हैं। जितना पवित्र मन होगा, जितना भाव आपके शुद्ध हो गए, उतना ही आपके ठाकुर जी आपके लिए दौड़े चले आएंगे और आप अपने ठाकुर जी के उतने ही ज़्यादा नज़दीक जाएंगे। तो बस मन लगाकर पूजा करनी होती है और अपने विकारों को बाहर निकालना होता है, निंदा चुगली से दूर रहना होता है और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब को दूर करने का धीरे धीरे प्रयास करते रहना होता है। बाकी तो क्रोध आना भी स्वाभाविक है, जितने भी विकार हैं, क्योंकि हम कोई भगवान तो है नहीं, हम हैं तो एक तुच्छ प्राणी। तो ये विकार तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन हाँ, अगर कोई विकार कभी मन में आता भी है तो तुरंत उसको दूर करने का प्रयास करें कि ठाकुर जी मेरे को आपने ये क्या विकार मेरे मन में आया। तो बस जब हमने यही सोच लिया कि ये विकार हमारे मन में आया है, तो समझ लो हम पहली सीढ़ी चढ़ने की तैयारी कर चुके हैं ठाकुर जी की तरफ। तो बस ये थी सिंपल सी, साधारण सी कि ठाकुर जी की पूजा सेवा कैसे करनी चाहिए, किन किन नियमों का पालन करना चाहिए और प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकते हैं, कौन सा दिन शुभ होता है। वैसे तो हर दिन शुभ होता है, क्योंकि जिस दिन भगवान हमारे घर पधारते हैं उस दिन शुभ ही शुभ होता है। क्योंकि घर में जब बच्चा पैदा होता है तो उसका कोई मुहूर्त नहीं होता, कभी भी नहीं देखा जाता। और जब हम अपने भगवान श्री हरि के पास प्रस्थान करते हैं तब भी कोई मुहूर्त नहीं होता कि वो हमें कब बुलाता है। तो सबसे शुभ मुहूर्त तो वही होता है जब हमारे ठाकुर जी का बुलावा आता है, या किसी प्राणी को या किसी जीव को जब हमारे ठाकुर जी इस धरती पर भेजते हैं, इस सृष्टि में भेजते हैं, तो सबसे शुभ दिन वही होते हैं। तो हर दिन ठाकुर जी के हैं, हर दिन शुभ हैं। फिर भी एकादशी के दिन आप जो प्राण प्रतिष्ठा है कर सकते हैं। तो ये थी सिंपल सी, साधारण सी पूजा सेवा अर्चना जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।